हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सच्चा प्यार। रमेश, मुझे लगता नहीं कि मेरे परिवार वाले हमारी शादी के लिए कभी भी तैयार होंगे। रजनी बहुत ही उदास भरे लहजे में बोली। हाँ रजनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वे शायद ही हमारे रिश्ते के लिए तैयार होंगे। वर्तमान में हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में ज़मीन और आसमान का फ़र्क जो है। रमेश बहुत ही निराश था। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती रमेश। किसी और के साथ जीवन बिताने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती, रजनी बोली। वही हाल मेरा भी है यार रजनी, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि करे तो आखिर क्या करे, रमेश बोला। एक बात करके देखते हैं, यदि वो नहीं माने तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे, रजनी बोली। नहीं यार, हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, रमेश बोला। क्यों, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है या फिर? रजनी बोली। अरे यार, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। सच्चाई तो यह है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता, रमेश बहुत भावुक होकर बोला। यदि ऐसी बात हो तो फिर तुम भागकर मुझसे शादी करने के लिए डर क्यों रहे हो, रजनी बोली। देखो, मुझे अच्छे से पता है मैं किसी से भी डरता नहीं, पर भागकर अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर शादी करना मुझे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं लग रहा है, रमेश बोला। इसमें उचित अनुचित की क्या बात है? दुनिया में हजारों लोग भागकर शादी करते हैं। एक हम कर लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? आफ्टर ऑल हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारा प्यार सच्चा प्यार है, रजनी बोली। ऑफ कोर्स हमारा प्यार सच्चा है, पर हमारे माता पिता का हमसे प्यार भी झूठा और दिखावा तो नहीं है ना। कैसे भूल जाएं हम उनके प्यार को? हम तो एक दूसरे को पिछले 3-4 साल से ही जानते हैं और प्यार करते हैं, जबकि हमारे मम्मी पापा तो हमारे पैदा होने से 8-9 महीने पहले से ही हमें जानते हैं और हमसे बेपनाह प्यार करते आए हैं। हम उन्हें यूं ही एक झटके में ही कैसे नज़रअंदाज कर दें? नहीं यार रजनी, हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। सोचो जरा, क्या बीतेगी उन पर जब उन्हें हमारे घर से भागकर शादी करने की बात पता चलेगी? क्या वह समाज में सर उठाने लायक रहेंगे? नहीं रजनी, नहीं। हमारा प्यार सच्चा है, एकदम 24 कैरेट सोने जैसा, पर इतना स्वार्थी नहीं कि हम अपने माता पिता को ही दगा दे दें, रमेश दार्शनिक अंदाज में बोलता चला गया। अरे अरे, क्या हुआ? और तुम ये क्या, तुम रोने क्यों लगी? क्या मैंने कुछ गलत बात कह दी? सॉरी यार रजनी, तुम तो जानती हो कि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ और यही धुन में कुछ भी कह देता हूँ। सॉरी यार, यदि मेरी बात तुम्हें बुरी लगी हो तो, रमेश कान पकड़ कर बोला। नहीं रमेश, तुम्हारी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगी। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारे प्यार में अंधी होकर स्वार्थी हो गई थी। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पता नहीं मेरे मन में ऐसे गंदे विचार कैसे आ गए। थैंक्स यार रमेश, तुमने मुझे सही समय पर आईना दिखा दिया। आशा है कि मैं भविष्य में तुम मुझे ऐसे ही इमोशनल सपोर्ट देते रहोगे, रजनी अपने आंसू पोंछते हुए बोली। वाह क्या बात है डार्लिंग, हमारी बेबी तो बहुत समझदार निकली। अब लगी है ना चने के झाड़ पर चढ़ाने, रमेश मजाक के अंदाज में बोला। अरे नहीं यार, तुम्हारी इस अदा पर तो फिदा हूँ मैं। तुम कब सीरियस हो जाते हो और कब रोड छाप मजनू, कुछ पता ही नहीं चलता। पर अच्छा है, बहुत अच्छा है, रजनी बोली। पर हमारी समस्या अभी भी सुलझी नहीं है रजनी। उसका क्या? रमेश अपने मूल विषय को याद दिलाते हुए बोला। जब इतने बड़े ज्ञानी महात्मा बने हो तो इस बारे में कुछ तो ही सोचेंगे, रजनी उसकी आंखों में आंखें डालती ही बोली। हाँ सोचा तो है, पर उसमें मुझे तुम्हारी भी बराबरी का साथ चाहिए, क्योंकि यह काम मेरे अकेले के ही बस की बात नहीं, रमेश बोला। क्या हुक्म है मेरे आका, आदेश फरमाइए। साथ तो क्या, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, रजनी नाटक के अंदाज में बोली। हमें आप प्यारी हैं मोहतरमा, हमें अपनी जान लेने का कोई शौक नहीं, रमेश भी उसी अंदाज में बोला। देखो रमेश, तुम पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ कि हमें मिलकर क्या करना है, रजनी ने पूछा। हाँ तो तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारे पापा हैं एक बड़े ऑफिसर, जबकि मेरे पापा हैं एक मामूली से दुकानदार, और मैं ठहरा तुम्हारे ही पापा के ऑफिस का एक अदन सा क्लर्क। उस पर से तुम हो एक हूर की परी। तुमसे शादी के लिए तो एक से बढ़कर एक लड़के की लाइन लग जाएगी। ऐसी स्थिति में मुझे ही अपने स्टेटस को अपडेट करने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर ही लूँगा, और मैं जब कुछ बन जाऊँगा तो तुम्हारी फैमिली वाले मुझे अपने दामाद के रूप में ज़रूर स्वीकार कर लेंगे। जब तक तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। और हाँ, बहरहाल तो तुम्हें अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। इसके अलावा जब तक हम दोनों अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, अपने अपने अभिभावकों को यह विश्वास दिलाने न भूलें कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, रमेश बोला।
हाँ रमेश, तुम एकदम सही कह रहे हो। अब से मैं ठीक वैसे ही करूँगी जैसे तुम बता रहे हो। अब हम दोनों की पहली प्राथमिकता कैरियर होगी। तब तक हमें एक दूसरे से मिलना जुलना भी कम करना होगा, रजनी बोली। और हाँ, कोई गुड न्यूज़ होगी तो सबसे पहले हम उसे एक दूसरे से शेयर करेंगे, रमेश ने कहा। बिल्कुल, हम लोग ऐसे ही करेंगे। वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्द मदद खुदा। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर भी हमें एक दूसरे से मिलाने में हमारी मदद जरूर करेंगे, रजनी बोली। हाँ रजनी, पर आज से यही हमारा आदर्श होगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरा रजा क्या है, रमेश ने पूछा। बहुत जल्दी हमेशा के लिए मिलने के दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने खुशी खुशी एक दूसरे से विदा ली।